वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हुए आपको लोधरा से एक अहम खबर से आगाह करते हैं। जिला कौंसिल लोधरा में टीचर्स यूनियन का एहतजाज। जिला कौंसिल लोधरा में टीचरों ने टीएनए टेस्ट की नामंजूरी या स्कूलों की निजकारी, हफ्ते की छुट्टी बंद होने और पेंशन की कटौती के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएँ। एहतजाजी टीचरों ने कहा कि ये फैसले उनकी खिदमात के मुस्तकबिल के लिए ख़तरा हैं। अगर इन मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी गई तो वो मज़ीद एहतजाजी इक़दामात जारी रखेंगे। इस मौके पर उन्होंने यकजहती का मुजाहरा करते हुए अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने का अज़म किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी, टीचर्स का कहना है कि हमारे टीएनए टेस्ट की नामंजूरी की जाए। फाउंडेशन को इतनी फाउंडेशन स्कूल जो हैं उनको इतने काम नहीं दिए जाते। गवर्नमेंट स्कूल हर एक्टिविटी में हिस्सा लेती हैं, इनके काम भी ज़्यादा हैं, उसके बाद भी इनकी पेंशन ख़त्म कर दी गई हैं, इनसे टीएनए टेस्ट लिया जा रहा है, इनकी दुश्वारियाँ बहुत हैं। अब हुकूमत से इनका ये सवाल है कि हुकूमत इनके लिए क्या इक़दाम उठाती है। जी, स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारी स्कूल गवर्नमेंट जो है वो स्कूलों को फाउंडेशन को देना चाह रही है, तो आप पंजाब में जहाँ भी चले जाए फाउंडेशन के स्कूल, नर्सरी क्लास से लेकर 8 क्लास तक ना तो इस्लामियात पढ़ाई जाती, ना मुताला पाकिस्तान पढ़ाया जाता। वो लोग सिर्फ उर्दू, साइंस, मैथ ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अब आप सोचें, जब बच्चों को हमारी इस्लामी तारीख का नहीं पता होगा, अपने वतन की तारीख का पता नहीं होगा, तो वो कौम कैसी कौम होगी। बस मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछती हूँ। खड़े हुए हैं ना, तो हम उन बच्चों के लिए खड़े हुए हैं जो स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। हम उन बच्चों को अपने स्कूलों में लेकर आते हैं जिनके माँ बाप एग्री भी नहीं होते बच्चों को भेजने के लिए, और हम लोग लेकर आते हैं। तो उन बच्चों का फ्यूचर ये गवर्नमेंट जो है वो खराब करना चाहती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी गवर्नमेंट को कि आज अगर गरीब का बच्चा पढ़ रहा है तो हम टीचर्स की वजह से पढ़ रहा है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और ये लोग उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ देना चाहते हैं और इस निजाम को ही खत्म करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ हम तमाम टीचर्स सरापा एहतजाज हैं और हम इसको कभी खत्म नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोगों के और जो पैक वाले स्कूल के टीचर्स की हैं उनकी ड्यूटी इक्वल कर दी जाए, तब आपके कोई मुतालबात होंगे? हमारे कोई मुतालबात नहीं है। पैक वाले टीचर्स की ड्यूटीज जो है, हाँ, हमें भी सिर्फ काम जो है वो सिर्फ पढ़ाने पे लगा दिया जाए, एक्स्ट्रा ड्यूटीज हम पे भी खत्म कर दी जाए, तो हम 100 या 1000 बच्चा करके दिखा सकते हैं इन लोगों को। गवर्नमेंट से आपके क्या मुतालबात हैं? जी, गवर्नमेंट से आपके क्या मुतालबात हैं? अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट से हमारे मुतालबात, आप ये बात कर रही हैं, आप यहाँ पे जमे गफीर देख रही हैं। एक तो हम पे टीएनए की खामखा की उस्ताद लग दी गई है। दूसरी बात ये है कि फैक्ट्स एंड फिगर जो बताते हैं, हमें बारहा सोशल मीडिया पे और चैनल्स पे ये कहकर बदनाम किया जाता है कि हम 2-2 साल जो है स्कूलों में हाजिर नहीं होते। अगर हम स्कूलों में हाजिर नहीं होते तो कैमरामैन अगर ये दिखा सकें तो ये एक रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट की तरफ से ही दी गई है। ये हमारे आदाद शुमार हैं कि हम 95-96% प्रेजेंट होते हैं, जो एब्सेंट हैं या ये जो एब्सेंट शो करते हैं वो भी हमारी ऑन लीव पे जो टीचर्स होते हैं। ज़ाहिर है खवातीन के साथ मसले मसाइल होते हैं, इद्दत के मसले, ज़चगी के मसले और इस तरह के दीगर मेडिकल लीव, ये वो परसेंटेज शो होती है। हमारा LND का टेस्ट बड़ा शानदार होता है। हम किरदार साज हैं, उसके बावजूद हम गवर्नमेंट की हर तरह की ऐप, हर तरह की एक्टिविटी, हर तरह का प्रोग्राम हम चला रहे हैं, उसके फिर भी हमें ये कहा जाता है कि हम वफादार नहीं। हम वफादार नहीं हैं तो उनको हम क्या नाम दें? जो एक एक स्कूल को पकड़ के पैफ के हवाले किया गया, पहले ये तादाद थी अब ये तादाद है। और मैं सोशल मीडिया पर देखकर हैरान रह गई कि हमारे मोहतरम मुअज़्ज़िज़ जनाब वज़ीर तालीम साहब पकड़ के एक बंदे को कह रहे हैं कि देखें ये पहले इतनी तादाद थी जब पैफ के हवाले किया गया और अब 700 तादाद है। पीछे से बंदा कह रहा है 500 और वहीं पे कहते 700 तादाद है। अब मुझे ये बताएं कि मेरे पास शवाहिद मौजूद है, ये एक स्कूल की इमारत दिखाई गई है, अगर आप ये कैप्चर कर लें इसके नीचे सब कुछ बताया भी गया है। जब वो पैफ के पास नहीं थी तो क्या था, जब गवर्नमेंट के हक में थी। देखें 25A के तहत तालीम और सेहत हर हुकूमत का, हर रियासत का अवाम को फराहम करना बुनियादी हक होता है। मेरा गवर्नमेंट से अदना सा मुतालबा है कि जैसे दुनिया भर के ममालिक तालीम पर खर्च करती है, असातिज़ा को इज्जत देती हैं, असातिज़ा को इज्जत दे। खुदारा बच्चे को मार नहीं प्यार का स्लोगन देके बच्चों को बदतमीज बना दिया गया है हुकूमत की जानिब से।
हम भी पढ़े हैं, हम भी इन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। उस वक्त प्राइवेट का रिवाज नहीं था। प्राइवेट का रिवाज किसने डाला? उनको जो है वो लाइसेंस देने का इख्तियार किसने दिया? मेरे ये ईवानों तक पहुंचने चाहिए। कौन है जो तालीम दुश्मनी कर रहा है? आज गरीब का बच्चा मिनिस्टर लग जाता है, आज गरीब का बच्चा सीए करके आला ओहदों पर पहुंच जाता है, तो किसने पहुंचाया? गरीब का बच्चा हमेशा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो मेरा हुकूमत से एक अदना सा मुतालबा है कि सरकारी इदारों को सरकारी इदारों की ही तहवील में रखा जाए। देखें, फैक्ट्स एंड फिगर से बात करूंगी। आज से कुछ साल पहले हमारे स्कूल में मोहतरम जनाब जब सीएम शहबाज शरीफ साहब थे, हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लोधरा में एक टेक्निकल लैब खोली गई थी, जिसमें बच्चियों को सिलाई सिखानी थी, ब्यूटिशियन का कोर्स कराना था, और 2 और प्रोजेक्ट भी थे जिसका उन्होंने खुद यहाँ पर आकर इफ्तिताह किया। आज तक वो बंद पड़ी है। हुकूमत इनकी तब भी बरकरार थी, हुकूमत इनकी अब दोबारा भी बन चुकी है। तो मेरी सिर्फ हुकूमत से और इन ऐवानों में बैठे हुए वजीरों से यही अदना सी रिक्वेस्ट है कि जिसका जो हक है उसका हक दिया जाए, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। हमें जब कैमरामैन बनके सुबह से लेके शाम तक शूटिंग करना होती है तो हम फोटोग्राफी की शॉप ना खोल लेते? हमारे फोन में आप उठा के देख लो, आप किसी टीचर का भी उठा के देख लो, डेंगी एक्टिविटी आपको नजर आएगी। आए रोज के जो प्रोग्राम मुकाबला जात, कभी नैब का मुकाबला, कभी सीरतुन नबी का मुकाबला, कभी ये मुकाबला, कभी वो मुकाबला। मैं अगर आपको पूरे साल की लिस्ट दूं, मैं खुद अपने गर्ल्स हाई स्कूल लोधरा में कंडक्ट करवाती हूँ अपने साथी टीचर्स के साथ, और आप यकीन करें कि हम पढ़ा रहे होते हैं और हमें पढ़ाने नहीं दिया जाता। हमें इन खाम खा की फालतू की गैर निसाबी हम निसाबी सरगर्मियों में उलझाया जाता है। क्या पहले अदीब पैदा नहीं होते थे? क्या पहले राइटर पैदा नहीं होते थे? क्या पहले स्पीकर पैदा नहीं होते थे? क्या पहले जब ये एक्टिविटीज नहीं थी तो क्या पहले कोई भी ऐसा टैलेंट पैदा नहीं होता था जो जिसमें कभी मुकाबला नात खानी, कभी मुकाबला तिलावत हुस्ने किरत, कभी मुकाबला तकरीर तहरीर और आर्ट और ड्राइंग का, और रोशनी मैगजीन, और अल्लाह जाने क्या आला बला हम हर प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे ये बता दें कौन सा प्राइवेट स्कूल है जो ये तमाम के तमाम प्रोग्राम चला रहा हो? आप ये बता दें। कभी हम मुख्तलिफ काजेज में ऐसे मसरूफ कर दिए जाते हैं, घन चक्कर बना दिया है हमें, और जब हमारा बिलो बोर्ड रिजल्ट आता है तो फिर हमारी गर्दन से हमें पकड़ा जाता है। बिलो बोर्ड रिजल्ट आने की वजूहात तो देखें, वजूहात है क्या? अब मुतालबा मेरा यही है। आपने एक छोटा सा सवाल पूछा है और मैंने लंबी तकरीर झाड़ दी है। हमारे अंदर से तो पूछें, हम पढ़ाना चाहते हैं, हम एमफिल, हम पीएचडी, हमारा एक पीटीसी भी एमफिल पीएचडी है, तो वो क्यों नहीं पढ़ाएगा? पढ़ाना चाहते हैं, अगर हमें पढ़ाने दिया जाए तो। हमें नहीं पढ़ाना जा रहा, हमें मुख्तलिफ उलझनों में उलझाया जा रहा है, और फिर हम पर उसके बावजूद हम अपना सिलेबस कवर करते हैं, हम बच्चों में बुनियादी स्किल सिखाते हैं, हम बच्चों को साइंस मुकाबला जात में लेके जाते हैं, मैथ कंपटीशन में लेके जाते हैं। इसके अलावा जो भी हम निसाबी सरगर्मियां हैं, चाहे वो खेल के मैदान में है, चाहे वो स्कूल ओलंपिक्स के मैदान में है, चाहे वो रोशनी मैगजीन के पेज हो, कोई भी है, हम कर रहे हैं, हम धड़ाधड़ कर रहे हैं, हम पढ़ा भी रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमने अपना आराम छोड़ दिया, अपना ऑफ टाइम छोड़ दिया, हम इन्हीं कामों में उलझे हुए भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी कारकर्दगी भी दिखा रहे हैं। इस साल बोर्ड का रिजल्ट जो है मैदान मारा है गवर्नमेंट स्कूल्स ने, लेकिन उसको सामने नहीं लाया गया, उसको पसे पुश डाल दिया गया है। अगर कोई इतनी कामयाबी प्राइवेट साइड लेती तो उसको मीडिया पर खूब उछाला जाता। शुक्रिया।